हेलो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, देखते हैं। तो लेट्स से अगर आपको करना है कभी x प्लस ए की पावर 2, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो कितना आएगा वो। तो दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही अगर हम x प्लस ए होल क्यूब को ओपन करें तो कितना आएगा। तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस 3x² ए प्लस 3xa² प्लस ए क्यूब। अच्छा, अगर हम ऐसे ही x प्लस ए की पावर 4 को एक्सपेंड करें तो कितना आएगा। तो ये आता है हमारे पास। अब एक्सपेंड, अभी आपको याद नहीं होगा इसका एक्सपेंशन, पर अगर आप इसे x प्लस ए के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करके अगर निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसे पूछता है कि x प्लस ए की पावर 5 का एक्सपेंशन कितना आएगा, x प्लस ए की पावर 6 या फिर x प्लस ए की पावर 10 का एक्सपेंशन कितना आएगा, तो आप ये निकाल नहीं पाओगे। तो इसी को जनरलाइज करते हैं हम लोग और लिखेंगे, हम लोग को लिख लेंगे x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन। x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या है। अगर आप तीनों की जो हमने एक्सपेंशन लिखे हैं ऊपर, अगर आप तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x की पावर देखो हाईएस्ट से स्टार्ट हो रही है। पहले x से ना, इस वाले में देखते हैं पहले। तो जो हमारे पास x की पावर है, ठीक है, x की पावर जो है हमारे पास वो हाईएस्ट स्टार्ट हुई है। पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर 1। दूसरे वाले में देखें तो एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर x फिर 0, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड कॉन्स्टेंट। तो जो हमारे हर एक टर्म है उनमें जो x की पावर्स हैं वो हमारे पास धीमे धीमे रिड्यूस हो रही हैं और जो a की पावर है वो धीमे धीमे इंक्रीज हो रही हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप x की पावर और a की पावर को ऐड करते हो तो वो ऑलवेज आपके पास n के बराबर आता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप x की और a की पावर को ऐड करोगे तो वो ऑलवेज n के बराबर आएगा। तो इस टाइप से अगर हम इस जो x प्लस ए की पावर n है इसका एक्सपेंशन लिखें तो वो निकल के आता है NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। चलते रहेंगे इस प्रकार से ही। फाइनली ख़त्म होगा हमारे पास NCn x की पावर n माइनस n ए टू द पावर n। तो अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो x प्लस ए की पावर n जो होता है डेट इज सिग्मा NCr x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। आप रख के देखो, अगर आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, n पुट करोगे, फाइनली पूरा एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन आपका ये लिखा हुआ है, तो ये आपको याद कर लेना है। इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो वो हमने ये लिखा हुआ है x प्लस ए टू द पावर n इक्वल्स टू NCr x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r। r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके और n तक जाएगी। अच्छा, अगर हम इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में ही अगर बात करें जनरल टर्म कितना आएगा इसका। जनरल टर्म हियर इट इज डिनोटेड बाई TR प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू NCr x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r। r की वैल्यू जो होती है 0, 1, 2, 3 अप टू n तक जाती है। तो x प्लस ए की पावर n का जो हमारे पास जनरल टर्म निकल के आता है दैट इज TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCr x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r। अगर आप r इक्वल्स टू 0 पुट करते हो,
अगर आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t1 इज़ फर्स्ट टर्म। और t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t1 निकालने के लिए r इक्वल टू 0 पुट करना होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी nc0 x की पावर n a टू द पावर 0। ये आपका सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको r की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको r की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से r के लिए पुट करते रहेंगे, आपको सारे कोफिशिएंट मिल जाएंगे। अच्छा, NCR क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। सब मान के चलते हैं, आपको पढ़ा होगा PNC। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, NCR को हम लोग ऐसे या फिर इस टाइप से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तब पढ़ा होगा आपने PNC के अंदर। अच्छा, तो हमने x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन देख लिया। अच्छा, x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में लेट्स से अगर हम x को 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर n। देखो, तो x तो 1 हो गया है, तो x के 1 करते ये जो टर्म था हमारे पास ये वाला, ये कितना हो जाएगा nc0। x तो 1 हो गया है, तो फाइनली ये निकल के आ जाएगा ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जनरली एक्सपेंशन को x के फॉर्म में लिखते हैं, तो अब a की जगह पे x कर दो, तो फाइनली जो 1 प्लस एक्स की पावर n इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो आता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। तो अगर इसको लिखे सिग्मा के फॉर्म में दिस इज ncr एक्स टू द पावर r की वैल्यू 0 से लेके और n तक जाती है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज r इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr एक्स टू द पावर r। तो बेसिकली कुछ किया नहीं है, जो हमारा पिछला वाला एक्सपेंशन था, जो हमारा ये वाला एक्सपेंशन था, इसमें ही आप x की वैल्यू को 1 कर दो और a की वैल्यू को x कर दो, तब आपको ये वाला एक्सपेंशन आ जाएगा, जो कि बहुत ही काम का है। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। अब 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में जरा x इक्वल टू 1 डालते हैं। 1 डालते कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। तो nc0 से लेके और ncn तक का सम जो होता है दैट इज 2 टू द पावर n। ठीक है, nc0 से लेके ncn तक का सम जो होता है दैट इज 2 टू द पावर n। जैसे हमने x इक्वल टू 1 पुट किया है इस वाले में, वैसे ही x इक्वल टू पुट करते हैं जरा -1। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये nc2 माइनस nc3, और आखिरी में जो भी आ रहा होगा डिपेंडिंग ऑन n की वैल्यू इवन है या ऑड है, आखिरी में आ जाएगा उनके। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। तो nc0 से लेके ncn तक अगर सबको ऐड करोगे तो जो वैल्यू निकल के आती है डेट इज 2 टू द पावर n। वहीं अगर आप nc0 nc1 nc2 को अगर आप अल्टरनेट प्लस माइनस में ऐड करते हो तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आती है। अच्छा, चलो अब एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और nc0 nc2 nc4 बच जाएगा। देखो, तो यहाँ से क्या आता है nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, अगर आप इसे ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है फाइनली 2 की पावर n-1। तो nc0 nc2 nc4
इसका सम जो आएगा डेट इज 2 टू द पावर n-1। जैसे हमने 1 और 2 को ऐड किया है, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कितना आएगा। तो 2 टू द पावर n अगेन सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा। इस बार सेम साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और जो डिफरेंट साइन वाले टर्म है वो आपके ऐड में आ जाएंगे। तो डिफरेंट साइन वाले टर्म जो आपके ऐड में आएंगे तो आपका फाइनली बन के आएगा क्या, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। दिस क्वांटिटी विल बिकम 2 टू द पावर n-1। So the sum of NC1, NC3, NC5 is equals to 2 to the power n-1। तो पता क्या लगा हमें कि अगर हम NC0, NC1, NC2 को ऐड करते हैं NCn तक तो सम आता है 2 की पावर n। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में इसी सीरीज को ऐड करते हैं तो 0। अगर आप एक एक के गैप पे ऐड करते हो तो 2 की पावर n-1। अगर आप NC1 से स्टार्ट करके ऐड करते हो एक एक के गैप पे तो भी 2 की पावर n-1। तो ये आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल PNC के अंदर NC0 से लेके NCn का सम 2 की पावर n होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन बोलता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion of टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होल पावर 7। ऐसा पूछता है फाइंड कोफिशिएंट। नाउ थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ऐसा पूछता है फाइंड find फोर्थ टर्म। ठीक है, आपसे जो पूछता है फाइंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x 2x माइनस वाई अपॉन 2 की पावर 7। कैसे करेंगे? तो हमने देखा था क्या कि अगर हम x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं देन TR+1 क्या आता है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा x बन जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा विद नेगेटिव साइन a बन जाएगा। जैसे कि सवाल लिखा हुआ था क्या, तो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, TR+1 विल बिकम NCR, जो पहले लिखा होता है दैट विल कम्स आवर x टू द पावर n-r एंड a टू द पावर r। आपको विद साइन कंसीडर करना पड़ेगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं फोर्थ टर्म। फॉर फोर्थ टर्म वी नीड टू पुट r इक्वल्स टू 3। पुट r इक्वल्स टू 3 वी विल गेट r T4 and the value of T4 will be 7C3 2 to the power 7 minus 3 minus y upon 2 to the power 3. Now solving the above equation, 7 into 6 into 5 upon 3 to 1, this will become 2 to the power 4 x to the power 4 minus y cube upon 8। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये दोनों कट गए, ये 8 से ही कट गया, तो फाइनली आ जाएगा कितना, -70x टू द पावर 4 y क्यूब। तो इस टाइप से आप किसी भी बाइनोमियल का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन, आपको पहले TR+1 निकालना है और जितना आपसे टर्म पूछेगा उससे एक कम वैल्यू जो होगी दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ R। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये जो टर्म लिखा हुआ है
इसको हम एक्सपैंड करेंगे। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो बहुत सारे एक्स के टर्म आएंगे, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो इस टाइप से जो एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट निकालना है। कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन? तो इसको करने के लिए सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट किसी TR+1 में एक्स क्यूब बन रहा होगा। तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म दैट इज TR+1 विल बी 6CR 2x² की पावर 6 माइनस R माइनस 1/3x की पावर R। कितना हो जाएगा ये? तो x वाले जो भी टर्म आ रहे हैं उन्हें कर लेंगे हम एक साथ और बाकी सबको एक साथ। तो x वाला टर्म कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2R माइनस R। तो फाइनली जो TR+1 निकल के आता है दैट इज 6CR 2 to the power 6 minus R minus 1 to the power R upon 3 to the power R into x to the power 12 minus 3R। अब हमें ढूंढना क्या है उसकी बात करते हैं। तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अगर हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है इट मीन्स जो TR+1 निकाला है हमने, इसमें जो x की पावर बननी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। x की पावर 3 होगी तो उसका कोफिशिएंट जो होगा हमारे पास ये वाला टर्म, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम एक ऐसा r ढूंढेंगे जिसको अगर हम x की पावर की जगह पुट करें तो हमें 3 मिल जाए। इट मीन्स 12 माइनस 3R को हम 3 से इक्वेट करेंगे। यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम R इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 बन जाएगा। तो x की पावर 3 तो यहाँ बन जाएगा R इक्वल्स टू 3 पुट करते ही। तो जैसे ही R इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे ये एक्स क्यूब बन जाएगा और इसके अलावा जो भी कुछ लिखा होगा, एक्स क्यूब के अलावा जो भी कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में, that will be known as our coefficient of x cube. So coefficient of x cube will be 6C3 2 की पावर 3 माइनस 1 to the power 3 अपॉन 3 to the power 3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 6 5 4 3 2 1 8 माइनस 1 अपॉन 27 और फाइनली ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कितनी? माइनस 160 अपॉन 27। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालने का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालो, एक्स की पावर 5 निकालो। जो भी पूछता है आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और x की जो भी पावर बन रही है उसको इक्वेट कर देना है। अब लेट्स से अब जैसे कि यहाँ पे तो r इंटीजर आ गया, पर किसी सवाल में अगर r इंटीजर नहीं आता है, मान लो कोई सवाल में सॉल्व किया और r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, लेट्स से r की वैल्यू 4/3 आ गई या फिर r की वैल्यू लेट्स से 10/3 आ गई, तो इट मीन्स दैट टर्म डजंट बिलोंग टू योर सीक्वेंस, योर सीरीज। तो किसी सवाल में आपको सॉल्व किया और r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, तो r की वैल्यू फ्रैक्शन में आना ये शो करता है कि वो टर्म आपके सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि r के लिए यहाँ पे 3 आई है, r की वैल्यू 3 आई है, इट मीन्स आपका 4th टर्म जो होगा उसके अंदर एक्स क्यूब लाई करेगा। वही r की वैल्यू 4/3 आ गई, इट मीन्स ऐसा कोई टर्म हो ही नहीं सकता। r के लिए 4/3 पुट करोगे तो r+1 कितना हो जाएगा? 7/3। तो 7/3 नाम का तो कोई टर्म होता नहीं है ना, तो इसीलिए आपका r जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर आता है, आना चाहिए। अगर r इंटीजर नहीं आता है इट मीन्स दैट टर्म डजंट बिलोंग टू आवर सीरीज। ठीक है, अच्छा और देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड टर्म independent of x in the expansion of
2x³ माइनस 3/x³ की पावर 25। तो इसके एक्सपेंशन में हमें ढूंढना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये कैसे ढूंढेंगे? अगेन सेम काम है, पहले आपको tr+1 लिख लेना है। डैट विल बी 25cr 2x² की पावर 25 माइनस r माइनस 3/x³ की पावर r। तो सॉल्व करते हैं। 25cr 2 to the power 25 माइनस r माइनस 3 to the power r एंड x to the power हो जाएगा 50 माइनस 2r और माइनस 3r। अब हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि हमें वो टर्म ढूंढना है जिसके अंदर कोई x ना हो, और ऐसा टर्म जिसके अंदर कोई x नहीं होगा तो ऐसे में x की पावर जो होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे में हम लोग x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो बेसिकली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मीनिंग क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। r के लिए 10 आ गई, r के लिए 10 आ गई, तो इट मीन्स x के अलावा जो बच गया वही हमारा कोफिशिएंट होता है। वैसे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यही टर्म बचेगा, क्योंकि जब आप r=10 पुट करोगे तो x वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना था तो x तो होगा ही नहीं। तो r=10 पुट करेंगे, इट मीन्स 11th टर्म will be r term independent of x and the value of 11th term will be this. So 11th term will be r term independent of x and the value of 11th term will be 25c10 2 to the power 15 3 to the power 10. This will be our required answer. आपको 25c10 इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शंस देख लेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या सॉल्व करना है और क्या सॉल्व नहीं करना है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय, टाटा।